आखिरकार ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसके आगे अमेरिका इजराइल की कोई भी साथ नहीं। अमेरिका के जरिए कल ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद उसके दोस्त इजराइल ने ईरान के आगे हार मानते हुए घुटने टेक दिए। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बाकायदा दुनिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कबूली कि वो ईरान के साथ जंग को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। ईरान ने जो हाल इजराइल का किया उसके बाद तो ये होना लाजमी था, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में वो वाहिद शेर है जो अकेला अमेरिका और इजराइल से भिड़ रहा है। यहाँ तक कि गुज़िश्ता रोज अमेरिका के घातक B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक झेलने के बावजूद ईरान ने कुछ ही देर बाद ताबड़तोड़ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहला दिया, जिसमें उसने 3rd जनरेशन मल्टी लॉन्च खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल को भी पहली बार इजराइल पर दाग दिया। अमेरिका समेत पूरी दुनिया सोच रही थी कि अब अमेरिका भी कूद गया है जंग में, अब तो ईरान का झुकना लाजमी है, मगर इसके बरक्स ईरान ने तो इजराइल को ही झुका डाला। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। अमेरिका दुनिया में एकलौता ऐसा मुल्क है जिस पर खुली आंखों से भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अमेरिका का सदियों पुराना इतिहास है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट्स ने हमेशा दोगली सियासत खेलकर दुनिया के कई मुल्कों और सल्तनतों को बर्बाद कर दिया है। अमेरिका के इस खेल में इजराइल हमेशा साथ रहा है। अमेरिका इजराइल दहाइयों से कई मुल्कों का तख्ता पलट करते करते अब ईरान के दरवाजे तक पहुँच आया है, जहां दोनों मुमालिक की दाल बिल्कुल भी नहीं गल रही है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ईरान पर इजराइल अमेरिका ने डिप्लोमेटिक दबाव और हमले करके भी आजमा लिया है, लेकिन ईरान जस के तस मजबूती से खड़ा है। बीते रोज अमेरिकी फौज ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर घातक B-2 बॉम्बर प्लेन से एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद दुनिया भर में खलबली मच गई कि अमेरिका अब ईरान इजराइल जंग में कूद गया है। अब ईरान की खैर नहीं, मगर ईरान अमेरिका के हमले के बाद और भी ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आया है। ईरान ने दुनिया को वाज़े तौर पर बता दिया कि अमेरिकी हमलों से ईरान को खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अमेरिका को इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने अपना ध्यान इधर उधर ना करते हुए इजराइल पर खतरनाक एयर स्ट्राइक हमले लॉन्च किए। ये हमले इतने घातक और जानलेवा थे कि इजराइल की बुरी तरह से कमर टूट गई। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिका के जरिए ईरान के 3 न्यूक्लियर मकामों पर हमला करने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल की ओर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें 23 लोग जख्मी हो गए और 3 शहरों में अपार्टमेंट इमारतें और घर तबाह हो गए। तेल अवीव समेत कई मकामात पर ईरान के हमलों से तगड़ा नुकसान हुआ। ईरान की कल से आज तक लगातार इजराइल पर बमबारी जारी है। ईरान ने आज भी इजराइल की तरफ 15 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोनों से हमला किया है, जिससे इजराइल में भारी तबाही मच गई। इजरायली हुकूमत ने हादसे के मकामों की तस्वीरें लेने से रोका हुआ है। इसके बावजूद इजराइल के आसपास से तस्वीरें सोशल मीडिया पर शाया हो रही हैं। खबर यहां तक आ रही है कि इजराइल के मिसाइल अलर्ट सिस्टम भी ईरान के हमलों को भाप नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते ईरान की मिसाइलें दनदनाती हुई इजरायली शहरों में घुस रही हैं और तबाही बर्पा कर रही है। इस सबके बीच ईरान अपनी फौजी मिलिट्री कुव्वतों का मुजाहिरा करने में भी पीछे नहीं है। द क्रैडल के मुताबिक ईरान की फौज ने 22 जून को ऐलान किया कि उसने इजराइल के खिलाफ 3rd जनरेशन मल्टी वॉरहेड खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया, जो इजराइल के अमेरिका स्पॉन्सर्ड हमले के बाद पहली बार है। तीसरी पीढ़ी की खैबर शिकन एक ठोस ईंधन वाली मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ईरान के IRGC एरोस्पेस फोर्स ने तैयार किया है, जिसकी एस्टिमेटेड लिमिट 1450 से 1500 किलोमीटर है। इस वर्जन में कई वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि ईरान धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहा है। अभी तो ईरान को अमेरिका से भी बदला लेना बाकी है।
उधर ईरान के ताबड़तोड़ सटीक घातक हमलों के चलते इजरायली पीएम की ऐसी हालत खराब हुई कि उसने कल तक प्री रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हथियार तक डालने की बात कबूल ली। खुद इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये खबर सामने आई कि पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के साथ जंग रोकने को तैयार हैं। नेतन्याहू ने वादा किया कि वो इजराइल को ईरान के साथ जंग की थकावट में नहीं घसीटेंगे। नेतन्याहू ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो अब इस जंग को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त नेतन्याहू के चेहरे पर ईरान से मिली करारी शिकस्त के आसार वाज़ेह तौर पर दिख रहे थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि अंदर ही अंदर नेतन्याहू घुट रहा है, क्योंकि अमेरिका की हिमायत के बावजूद हर मोर्चे पर इजराइल को हार नसीब हो रही है। इजराइल जिस तरह का मुल्क है उसने कभी ऐसे हमले नहीं झेले। अब जब ईरान इजराइल को खून के आंसू रुला रहा है तो हुकूमत से लेकर आवाम तक सब अपने बाल नोच रहे हैं कि उन्होंने ईरान से दुश्मनी मोल कर कितनी बड़ी गलती की है।